एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैकुम मा अनित्तुम हरीसुन बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। सदर जलसा स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, दूरो दराज से तशरीफ़ लाने वाले बुज़ुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, वक्त कम है, मुक़र्रिरीन की फ़हरिस्त लंबी है। असल खिताबत हिंदुस्तान के दो अज़ीमुल मर्तबत मैदान खिताबत के शहसवार और जादूगर हज़रत अल्लामा मौलाना कारी व काजी मोहम्मद अली साहब कासमी उस्ताजुल असातिज़ा दामत बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा हैं। फिर उनके बाद शहनशाह खिताबत फसीहुल लिसान बलीगुल कलाम हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन बरक़ी कासमी ज़ीदा मिसलहुम का अनोखा खिताब आपके सामने होगा। इसी तरीक़े से सरज़मीन उड़ीसा के, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि हिंदुस्तान के बहुत ही मारूफ़ और मशहूर शायर इस्लाम जनाब हाफिज़ व कारी ग़ुलाम सरवर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मेरी भी दिली ख्वाहिश थी कि उनका कलाम मैं सुनूं, लेकिन अभी मौका नहीं दिया गया है, बाद में दिया जाएगा। हकीकत तो यही है कि मैं कारी साहब ज़ीदा मजदहुम के बार बार इसरार करने को मैं इनकार से तब्दील कर रहा था। उनका इनकार था, उनका इसरार था, मेरा इनकार था कि मेरे पास छुट्टी नहीं है। मुसलसल अलालत के बावजूद मैं छुट्टी ले चुका हूँ, नहीं आऊँगा। लेकिन जब मुहिब्बुल उलमा खैर खाए मदारिस व मसाजिद, मदारिस और उलमा और तलबा को बहुत ज़्यादा चाहने वाले, मेरे बहुत ही करम फरमा मुशफ़िक़ इंजीनियर जनाब इज़्ज़त माब अलहाज वहीदुज़्ज़मा साहब ज़ीदा मजदहू का इसरार ज़्यादा होने लगा कि नहीं आपको भी चलना है, तो मैं मजबूर हुआ। आज के असल मेहमान खुसूसी और मुक़र्रिर की हैसियत से आप भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मेरे बाद उनका भी बयान होगा।
हज़रत कारी साहब का बहुत दिनों से इसरार था हज़रत हाजी साहब को कि आप एक मर्तबा चलकर चढ़ई भूल के मदरसे को और वहाँ के और अतराफ़ के लोगों को देख लें कि आपको अंदाज़ा होगा कि इन उलमाए किराम की और मदारिस की मेहनत करने की वजह से इस इलाके के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में दीन का जज्बा, दीन की बेदारी, दीनी शऊर आप यकीनन पाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने के बाद उन्होंने मुआयना किया, अपनी आँखों से देखा कि इस रेगिस्तान और इस जंगल और इस बयाबान इलाके में दीनी खिदमत देने वाले उलमाए किराम की कुर्बानी को फरामोश नहीं किया जा सकता। जबकि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर अगर सबसे ज़्यादा मदारिस पर हुकूमत वक्त की नज़र है और इस वक्त मुल्क के कई सूबों के अंदर मदारिस का सर्वे चल रहा है, उस सिलसिले में अगर मैं कुछ कहूँ तो एक लंबा वक्त निकल जाएगा। मैं उस सिलसिले में भी कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है जिसको हम अपनी ज़बान में 12 वफ़ात भी कहते हैं। और हमारे दूसरे भाई इसको बड़े धूमधाम से बहुत ही जश्न के साथ मनाते हैं। और हम लोग इस महीने में आपकी वलादत शरीफा, सीरत मुक़द्दसा, ताहिरा मुतहरा, आपका बचपन, आपकी जवानी, आपका बुढ़ापा कि किस कदर बेमिसाल रहा, उसी को बयान करते हैं। वैसे अगर पूरी दुनिया के समंदर को यकजा कर दिया जाए और पूरी दुनिया के दरख्तों को एक जा कर दिया जाए और समंदर के पानी को स्याही बनाया जाए, पूरी दुनिया के दरख्त को काट कर कलम बनाया जाए और अगर सिर्फ लफ्ज़ मीम पर कलम चलाया जाए, क़यामत की सुबह आ जाएगी, लेकिन आपकी सीरत का हक़ और आपकी तवल्लिदियत का हक़, आपकी विलादत का हक़ दोस्तों बुजुर्गों अदा नहीं हो सकता। आपका बचपन बेमिसाल, आपकी सीरत बेमिसाल, आपकी जवानी बेमिसाल, आपका किरदार बेमिसाल, आपका रफ्तार बेमिसाल, आपका गुफ्तार बेमिसाल, आपके सहाबा बेमिसाल, आप पर नाजिल होने वाला कुरान बेमिसाल, आपकी शरीयत बेमिसाल, आपकी उम्मत बेमिसाल। दोस्तों बुजुर्गों, इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है? इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है? अगर एक वाक़या ले लिया जाए कि आपकी विलादत कैसे हुई, विलादत तो शुरू से अज़ल से चला आ रहा है और सुबह क़यामत तक होता रहेगा, लेकिन आपकी विलादत निराली है। वो एक ऐसा मौजज़ा है कि जिस मौजज़े को बयान करने के लिए एक तवील वक्त की ज़रूरत है। हज़रत आमिना जब आप हवेदा में हुई, आपके बतन मुबारक में दोनों जहां के आका आमिना के लाल अब्दुल्ला के यतीम आपके हवेदा में आए, जिस तरह दुनिया की औरतों को अय्याम हमल में तकलीफ होती है, दर्द ज़ा होता है,
उल्टी आती है, वगैरह वगैरह जो आसार हैं। लेकिन हजरत आमिना ने कभी महसूस नहीं किया। आपके घर से, आपके जिस्म से, आपके दरो दीवार से खुशबू ही खुशबू निकलती थी। आप अभी हवेदा में हैं, माँ के पेट में हैं, आपके अब्बा हजरत अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। पड़ोस की औरतें, जो औरतों की फितरत होती है, जो औरतों का मिजाज होता है, ताना देना शुरू की कि क्या बात है, आमिना जवान है लेकिन इनके घर से, इनके बदन से, इनके दरो दीवार से ऐसी खुशबू आती है, आज तक मक्का में ऐसा खुशबू नहीं हमने सुना, न देखा, न किसी को लगाते हुए देखा, न किसी की कानों ने सुना, न आंखों ने देखा, न दुकानों में ऐसा खुशबू मिलता है। मुसलसल ताना दिया जा रहा था, मुसलसल औरतों की तरफ से तानाजनी हो रही थी। हजरत आमिना सुनती थी, ए भाई चाय वाले, ये जलसे को डिस्टर्ब मत करो, ये तो सुकून के साथ बैठे हैं, इत्मीनान के साथ बैठे हैं, इससे आने वाले मुक़र्रिर को ज्यादा तकलीफ होगी, या तो खत्म करो। हजरत आमिना औरतों के ताने को सुन सुनकर उन्हें सदमा हुआ और औरतों की शिकायत हजरत अब्दुल्ला तक पहुंची, हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंची, जो आपके दादा हैं और आपको दिलो जान से चाहने वाले हैं। दोस्तों, बुजुर्गों, जिसका बाप का साया सर से उठ गया हो, हमें भी तकलीफ है, सदमा है उस अजीज बच्चे का, सानेहा, उसका इंतकाल। अजीजम अहमद फैसल, अजीजम अमीर फैसल सल्लमहू, फिर कल का हादसा, रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मौलाना शीश साहब नवर अल्लाह मरक़दहू, अमीर फैसल का लड़का अहमद फैसल ने, हम्माद वो बोल रहे थे कि हमीद अहमद फैसल का अब्बा बोल रहे थे, हम्माद फैसल जो हमारे अजहर भाई का पोता और राजू भाई का नवासा, जाफर भाई का और राजू भाई का नवासा, इंतहाई सदमा, इंतहाई तकलीफ। लेकिन उनके वालिदैन के लिए अच्छी खबर, खुशी की खबर कि उन्होंने तोशा आखिरत, ये बच्चा कल मैदान हश्र में जिद करेगा कि मैं जन्नत में उस वक्त नहीं जाऊंगा जबकि जन्नती है, मासूम है, इससे गुनाह सरजद हुआ नहीं, ये बच्चे जिद करेंगे। हदीस के अंदर आता है कि आज जन्नत में नहीं जाएंगे, हमने अपनी वालिदा के दूध पीने से हम महरूम रहे, उनकी तरबियत से महरूम रहे, उनके आगों से तरबियत से महरूम रहे, उनकी मोहब्बत से महरूम रहे। आज अपने बाप को और माँ को साथ में जन्नत लेकर जाएंगे, तब जाएंगे। रहमते खुदावंदी जोश में आएगा, इसी का नाम है तोशे आखिरत। बहुत सारे ऐसे अहलुल्लाह बुजुर्ग जिनके बच्चे नहीं हुए, वो मांगते थे अल्लाह बच्चा दे दे और बचपन में तू उठा ले ताकि निजात का जरिया यही बन जाए, वो हमारी निजात का वसीला बन जाए। मैं तो कहूँगा ये बाप माँ खुशकिस्मत है, रोने की क्या ज़रूरत है। क्या ना परवा बच्चा, पहला बच्चा, अरे भाई दिया उसने, माल उसका था, अमानत उसकी थी, वो ले गया, लेकिन वो बाप माँ के लिए कल जन्नत में जाने का दोनों के लिए वो वसीला बन गया, जरिया बन गया, तोशा आखिरत का तोशा बन गया। इससे बढ़कर नेमत क्या होती है। हम तो महरूम है कि बचपन में हमारे बच्चे कोई अल्लाह को प्यारे नहीं हुए, महरूम है। इसी तरह मौलाना शीश साहब शहादत की मौत पाई, कितने मुखलिस, कितने मोहब्बत करने वाले आलिम थे। अल्लाह ताला करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाई, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाई। यही इसी मकाम पर, इसी बस्ती में बारहा मुलाकात होती थी। बहरहाल हजरत अब्दुल मुत्तलिब तो शिकायत पहुंची कि तुम्हारी बहू बेवा है, खुशबू लगाती है,
जायज़ नहीं है, रवा नहीं है, हुक्म नहीं है। तुम्हारा घराना हाशमी घराना, कुरैश कबीले कुरैश से तुम्हारा ताल्लुक़ है, तुम मोहतम भी शान हो, कबीले के सरदार हो, ये क्या तुम्हारी बहू का। एक बात कह के मैं ख़त्म कर देता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला को तकलीफ़ हुई कि जवानी में बहू बेवा हुई, बच्चा उसके पेट में है, अभी उसका वजूद बासादत भी नहीं हुआ है, और औरतें इधर से उधर से ताना देने लगी हैं। क्या कहूँगा, किस मुंह से कहूँगा, जवानी में बेवा हो गई है, क्या कहूँगा। सज्जो पंज में रहे, सोचते रहे कि मैं अपनी बहू को क्या कहूँगा, क्या पूछूंगा, क्या सवाल करूँगा। दोस्तों बुजुर्गों, ये कौन है, ये कौन है, ये किसके लिए अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं, जो दुनिया में आने वाला है, जिसकी आमद से पूरी दुनिया जगमगाने वाली है, पूरी कौम को हिदायत मिलने वाली है, जिसकी आमद से दोस्तों बुजुर्गों कायनात का जर्रा जर्रा रौनक होने वाला है, जो आने वाला है, उसी के सदक़े अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, कायनात को पैदा किया, कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया। बहरहाल हिम्मत करके बहू के पास पहुँचे और कहने लगे, बेटी बेवगी के हालत में खुशबू नहीं लगाया करते, इतर नहीं लगाया करते। पड़ोस की औरतें, कबीले की औरतें ताना देना शुरू कर दी हैं। दोस्तों बुजुर्गों, रिवायत में आता है कि रोने लगी, मेरे आका की अम्मा रोने लगी। हजरत आमिना दोस्तों बुजुर्गों बिलक बिलक कर रोने लगी, कहने लगी, अब्बा जी सुनिए, खुदा जानता है, खुदा जानता है कि जब से इशारा की कि ये मेहमान मेरे पेट में है, उस दिन से कहाँ से खुशबू आ रही है। मैंने मक्के की बाजार देखी, मैं मक्के की गलियों को भी जानती रही, न मैं मक्के की दुकान को जानती हूँ, न इतर के दुकान को जानती हूँ। मैंने घर से थोड़ी दूर भी कभी नहीं गई हूँ जब से आपके घर में बहू होकर आई हूँ, लेकिन ये खुशबू कहाँ से आती है। और ये नहीं, जब रात को सोती हूँ तो कुछ औरतें को देखती हूँ जो मेरे सराहने खड़ी होकर पंखा जलती हैं, और जब मैं थूकती हूँ, मेरे मुंह से लुआब में ज़मीन पर डालती हूँ तो औरतें उसे उठाकर लिप देती हैं और अपने बदन में मल लेती हैं। दोस्तों बुजुर्गों, अभी आप तशरीफ़ नहीं लाए थे, अभी दुनिया में जलवा अफरोज़ नहीं हुए थे, अभी आपकी बेइज्जत नहीं हुई थी, अभी आपकी वलादत नहीं हुई थी, लेकिन अल्लाह ने मौजज़ा दिखाया, अल्लाह ने करामात दिखाए कि आने वाला जब आएगा तो उसका मौजज़ा कितना बड़ा होगा, उसका मौजज़ा अनोखा होगा, उसका अंदाज निराला होगा। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है, बहुत ही मोहतम बिशान महीना है। ये महीना ना होता तो हम नहीं होते, कायनात वजूद में नहीं आती। ये महीना है कि इस महीने में दोनों जहाँ के आका सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो दोस्तों बुजुर्गों, हमारे पास वक्त कम है। असल मेहमान खुसूसी आले जनाब इज़्ज़त माब जनाब अलहाज वहीदुज़्ज़मा साहब, मैं आपको एक बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि उड़ीसा का कोई गांव, कोई शहर ऐसा नहीं कि जहाँ पर उनका दोस्तों बुजुर्गों माल अल्लाह के रास्ते में, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, खानका में हो, किसी भी दीनी तंजीम में हो, मरकज़ में हो, न लगा हो। और दोस्तों बुजुर्गों, मैं वो बात कहना नहीं चाहता, जब लॉकडाउन हुआ, नफ्सा नफ्सी का वक्त चल रहा था, उलमा और आइमा परेशान थे। उन्होंने हम 3-4 उलमा को बुलाया। हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मौजूद हैं, हज़रत मौलाना फ़ारूक साहब मौजूद हैं, कि जहाँ जहाँ मौलवी हैं, इमाम हैं, उनका अकाउंट दो, हम कुछ पैसे डालेंगे ताकि आने वाले रमज़ान में चूल्हा जल सके, उनके बच्चे खुशियों में शरीक हो सकें, वो ईद की खुशियाँ मना सकें। इसीलिए दोस्तों बुजुर्गों, जहाँ तक हमें अकाउंट मिलता रहा हम देते गए, वो डालते रहे। बहुत सारे जगहों से फ़ोन आया, कौन अल्लाह का बंदा है या फरिश्ता है जो हमारे अकाउंट में पैसे डालता है। और अल्लाह का करम है, हम तो मुतफक्की थे
तनख्वाह बंद, सब कुछ बंद, लेकिन अल्लाह ने ऐसे फरिश्ते को हमारी ज़ियाफ़त के लिए, मेहमान नवाजी के लिए पैदा किया कि हमें तसव्वुर भी नहीं था कि हमारे अकाउंट में पैसा आया, कहीं 5,000 गया, कहीं 10,000 गया, बहरहाल जिसके मुक़द्दर में जो था गया। आज वो शख्सियत, वो ज़ात आपके सामने मौजूद है। इतना बड़ा इंजीनियर, करोड़ों अरबों खरबों का मालिक, उसके पास लाख करोड़ रुपये की गाड़ी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं गाड़ी लेकर नहीं जाऊंगा। मौलाना आप अपने गांव से गाड़ी लेकर आइए, उसमें जाएंगे। दोस्तों बुजुर्गों, ये उसकी सादगी है। खुदा बंदा तेरे ये सादा दिल बंदे किधर जाएं कि सुल्तानी भी अय्यारी, कि दरवेशी भी अय्यारी। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।